नमस्कार, मैं तुलसी केड़ा बोहरा आप सभी लोगों के साथ एक बार फिर से रूबरू होने के लिए तैयार हूँ। तो जो मैंने इंट्रोडक्शन वाली वीडियो आप लोगों से शेयर की थी उसमें मुझे काफ़ी अच्छा रिस्पांस मिला और इसी को लेकर के मैं अब आगे बढ़ रही हूँ। तो मैं आप लोगों के साथ जैसे अपनी बेटी के अकॉर्डिंग, मेरी बेटी जैसे अप्रैल में 1.5 ईयर कंप्लीट कर रही है, तो प्री स्कूल सिलेबस तो उसका 1.5 ईयर जैसे कि अप्रैल में हो रहा है, तो मैं अप्रैल से ये सिलेबस को मैंने डिज़ाइन किया है अपनी बेटी के अकॉर्डिंग। आप लोग अपने अकॉर्डिंग उसको आगे को करते रहिएगा। जब भी आपका बेबी जो भी है वो जब भी 1.5 साल कंप्लीट कर रहा है, या आप चाहें तो उसको 1 ईयर से या 11 मंथ 12 मंथ जैसे जो आपके बच्चे की एक ग्रोइंग स्टेज है उसके अकॉर्डिंग आप इस सिलेबस को अपने अकॉर्डिंग डिज़ाइन खुद करिए। तो फर्स्ट मंथ का सिलेबस है अप्रैल मंथ का, जो मैं आपके लिए शेयर कर रही हूँ। तो आप अपने अकॉर्डिंग मंथ चेंज कर लीजिएगा खुद ही। फर्स्ट मंथ में जब हम अपने बच्चे को सिलेबस के अकॉर्डिंग चलाना स्टार्ट करेंगे, तो मैंने इस सिलेबस को 4 पार्ट में डिवाइड किया है। फर्स्ट है इसका राइटिंग स्किल। आप लोग सोच रहे होंगे कि अभी तो बच्चा बहुत छोटा है तो इतनी जल्दी वो लिखेगा कैसे। नहीं, यह आपको और हमको ये देखना है जब बच्चा ग्रिपिंग करना स्टार्ट कर चुका है तो हमें अब जरूरत है उसे डायरेक्शन देने की। अब आप जब बच्चा आपका ग्रिपिंग कर रहा है, आप उसको कुछ थ्रो कर रहे हैं, वो कैच करने की कोशिश कर रहा है, आप देखेंगे कि वो चीज़ों को ग्रिप करने के लिए बिल्कुल रेडी है, तब आप उसको जब वो राइटिंग स्किल को हम यहाँ पर बोलेंगे स्क्रैबलिंग। स्क्रैबलिंग एक प्रोसेस है जब आप अपने बच्चे को पेंसिल या जो क्रेयॉन्स होते हैं जो अच्छे कलर्स हैं जो इजीली टूटे ना, जब आप उसके हैंड पर देंगे तो आप कहीं पे भी, चाहे ज़मीन पे, चाहे दीवार पे, चाहे कोई एक ब्लैंक पेपर दे दीजिए, आप देखेंगे आपका बच्चा स्क्रैबलिंग कर रहा है तो उसे फ्रीली करने दीजिए। आप स्क्रैबलिंग आड़ा तिरछा राउंड वो जिस शेप में भी करे आप उसे फ्री छोड़ दीजिए, जिससे कि उसकी जो पेंसिल को पकड़ने की एक हैबिट होगी वो ग्रिपिंग के तौर पे पकड़ना सीख जाएगा। इसके लिए सबसे बेस्ट है कि आप उसे जो क्रेयॉन्स हैं मजबूत वाले वो दीजिए। सेकंड है उसका राइटिंग के बाद अब आप देखते हैं कि हमारा जो या स्पीकिंग होता है या लिसनिंग होता है, तो हमें यहाँ पर लेना है इंग्लिश और हिंदी। आपको लैंग्वेज दोनों लेनी है और साथ साथ अपनी रीजनल भी जरूर लीजिए, क्योंकि अब जो हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी है उसमें रीजनल लैंग्वेज का बहुत अच्छा रोल है, क्योंकि रीजनल अगर बच्चा सीखेगा समझेगा तो वो फिर किसी और अदर लैंग्वेज को बहुत इजीली अडॉप्ट करेगा। तो यहाँ पे हम बेसिकली, मैं उत्तराखंड में हूँ तो मैं इंग्लिश और हिंदी को प्रायोरिटी दे रही हूँ, और साथ में हमारी कुमाऊनी भी है। तो हम लोग तो घर पे अपने बच्चे के साथ कुमाऊनी बराबर बोलते हैं। और इसके अलावा आपकी जो भी रीजनल लैंग्वेज है, गुजराती, मराठी, बंगाली, जो भी आपकी अपनी भोजपुरी है, उसे आप अपने बच्चे को जरूर सिखाएं, क्योंकि आज के टीचर के लिए ये चैलेंज में है कि उसे रीजनल लैंग्वेज जरूर आनी चाहिए, तभी वो किसी क्षेत्रीय स्थान पे अपना प्रमोशन ले सकता है या पढ़ा सकता है। अगर मुझे कुमाऊनी नहीं आती है तो मैं उत्तराखंड के लिए एलिजिबल नहीं हूँ। तो जरूरी है हमें अपनी रीजनल लैंग्वेज को समझना, सोचना और अपने बच्चे को रीजनल लैंग्वेज का ज्ञान देना। तो यहाँ पर अब मैं हिंदी और इंग्लिश को लेके चल रही हूँ। तो हिंदी और इंग्लिश में मुझे उसको फर्स्ट, पहले मैं इंग्लिश बता देती हूँ, ABCD, ये 4 वर्ड आपको फर्स्ट मंथ में लेने हैं। इसको आपको पिक्चर के थ्रू, जैसे आपको ए बोलना है तो ए के साथ आप बच्चे को उसके कंपेयर में आप ए से, जैसे एप्पल सिखाएं या फिर एरोप्लेन दिखाएं, आप बच्चे को उसका पिक्चर दिखाएंगे। ऐसे ही बी, क्योंकि आपको यहाँ पर बच्चे को रटाना नहीं है ना ही लिखाना है, सिर्फ आपने अपने बच्चे को जो वर्ड आप बोल रहे हैं, जो अल्फाबेट आप उसे बता रहे हैं, उसको रिकॉग्नाइज कराना है, क्योंकि यहाँ पे जो बच्चे की थॉट प्रोसेसिंग है वो समझने की और रिकॉग्नाइजेशन की करानी है। ऐसे ही BCD, ये 4 आपने फर्स्ट मंथ में अपने बच्चे को पिक्चर के थ्रू रिकॉग्नाइज करवाने हैं। और ए, जैसे आपने ए बताना है तो ए को आपने बहुत बड़ा बड़ा लिखना भी, लिख करके उसके साइड में आप एप्पल भी दिखा सकते हैं, क्योंकि वो तो बाद में जब नेक्स्ट मंथ में हम आएंगे तब हम चीज़ों को एक साथ लेंगे। ऐसे ही BCD, इसके साथ ही जो दूसरी लैंग्वेज है हिंदी है, तो हिंदी में आप लेंगे अ, आ, ई, इतना।
और बाद में ई के लिए हमको उसको ज़्यादा टाइम देना होगा, क्योंकि दोनों ई सेम है और दोनों ई में बोलने में क्या डिफ्रेंसिएशन है ये आपको साथ साथ में, जैसे ई ये चीज़ें अभी से साथ में लेके चलनी है। थर्ड मैंने लिया है राइम्स। ये मैंने इसलिए लिया क्योंकि बच्चों को आप देखेंगे जब आप उसके सामने किसी चीज़ को जेस्चर के साथ बोलते हैं या सिंग करके बोलते हैं तो बच्चों को बड़ा इंटरेस्ट आता है उस चीज़ में। जैसे मैंने अपनी बेटी के साथ मैं लगातार प्रैक्टिकल कर रही हूँ, तो जैसे मुझे अपनी बेटी को अगर मछली जल की रानी है तो मछली जल की रानी है, इस तरीके से अगर एक मदर उसके साथ जो भी वर्ड आप बोल रहे हो उसको जेस्चर और एक्शन के साथ अगर आप बताते हैं तो बच्चा बहुत आसानी से सीखता है। और आप ये देखेंगे कि जब आप जेस्चर के साथ बच्चे के सामने रिप्रेजेंट होते हैं तो वो आपको रिस्पॉन्स बहुत अच्छा करता है। ऐसे ही एक पोएम और हिंदी की लीजिए, ऐसे ही इंग्लिश की लीजिए। इंग्लिश वाली पोएम जैसे मेरी बेटी को मैंने बहुत सारी, जैसे किसी को जॉनी जॉनी यस पापा पसंद होती है, किसी को रेन रेन गो अवे, किसी को ट्विंकल ट्विंकल लिटिल स्टार, बट मेरी बेटी की जो फेवरेट है वो है व्हील्स ऑन द बस गो राउंड एंड राउंड, राउंड एंड राउंड। तो वो इस वाली पोएम को सुन के मुझे ज़्यादा रिस्पॉन्स करती है, तो मैंने फर्स्ट में ये ली है। तो आप यहाँ पे चेंज कर सकते हैं, जो आपके बच्चे को ज़्यादा अच्छा लग रहा है, जो उसे जल्दी रिकनेक्ट कर रहा है, जिससे सुन के वो आपको रिस्पॉन्स करती है, तो आप उसको लीजिए। फोर्थ है मेरे पास कलर्स। कलर्स मैंने यहाँ पे जो लिए हैं वो लिए हैं येलो, ब्लू और रेड। ये तीन जो कंट्रास्ट कलर हैं, क्योंकि आप एक जैसे कलर को अगर एक साथ बताएंगे तो आपका बच्चा उसको समझने में दिक्कत होगी, वो सही से आपको रिएक्ट नहीं कर पाएगा। जैसे मैं आपको बताती हूँ, अगर आप रेड और ऑरेंज को किसी बच्चे के साथ में रखेंगे तो उसको दोनों को डिफरेंट करने में काफ़ी दिक्कत आएगी। तो आपको स्टार्टिंग में जब आपके बच्चे को कलर इंट्रोड्यूस कराना है तो 3 कॉन्ट्रास्ट अलग अलग कलर लेने हैं आपको। जैसे मैंने लिया है येलो, ब्लू और रेड। अगर आप इन तीनों को अलग अलग तरीके से दिखाएंगे तो ऐसे ही जब आप अपने बच्चे को कोई ड्रेस पहना रहे हैं तो उसको साथ साथ में बोलते चाहिए, जैसे येलो, साथ में कुछ ब्लू आपने दिखाना है, अपने आसपास चीज़ें। ऐसे ही आप उसको जब आप एक सीट लेंगे वाइट तो उसमें कुछ राउंड सर्कल सा बना दीजिए और उसमें कुछ कलर फैला दीजिए, उसे दिखाइए, प्रैक्टिकली उसे दिखाइए तो इजीली समझेगा। और लास्ट है कम्युनिकेशन, जो कि बहुत ही इम्पोर्टेंट पार्ट है एक बच्चे के होल लाइफ में और उसके होलिस्टिक डेवलपमेंट में। कम्युनिकेशन का बहुत बड़ा रोल है इसमें। मेन जो रोल है वो मदर और फादर का है या आपकी फैमिली का है। आप बच्चे से जिस तरीके से भी कम्युनिकेट करेंगे वो उसी ही तरीके से आपको रिस्पॉन्स करेगा। तो यहाँ मैंने सिलेबस में लिया है फर्स्ट जो एडिकेट्स हैं वो आपको बच्चे को पहले सिखाना है। जैसे आप देखते हैं कि 1.5 ईयर का बच्चा है, हर कोई उससे अट्रैक्ट होने लगा है, उसको कोई ना कोई चीज़ देता है, तो आपने सिखाना है थैंक यू। अगर कोई गलती हो रही है, कोई मेजर दिक्कत है, वहाँ पे कुछ ऐसी चीज़ें हो रही हैं जो कि एक्सेप्टेबल नहीं है, तो आप पहले खुद करेंगे सॉरी, तभी आपका बच्चा सीखेगा सॉरी। तो दूसरा वर्ड है आपका सॉरी। तीसरा है आपका वेलकम, थैंक यू, सॉरी, वेलकम। ये 3 वर्ड आपको स्टार्टिंग में कम्युनिकेशन में लेना है। आई होप कि ये सिलेबस आपको अच्छा लगा और साथ में मैं इसके जो भी अपने बच्चे के साथ छोटे छोटे प्रैक्टिकल्स करूँगी और उसमें वो मुझे क्या रिस्पॉन्स कर रही है, ये सब वीडियो भी मैं आपके साथ ऐड करके दिखाऊंगी। थैंक यू सो मच।